जन्म नक्षत्र स्वामी न केवल सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है बल्कि आपकी कुंडली में परिभाषित करने वाली ऊर्जा भी है। और अगर किसी कारण से ये खराब हो जाता है, उदाहरण के लिए अगर यह सूर्य से अस्त हो जाता है या अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाता है या फिर वक्री हो जाता है, तो ये परिभाषा आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जन्म नक्षत्र स्वामी न केवल कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है बल्कि यह परिभाषित करने वाली ऊर्जा भी है, जैसा कि विभिन्न ज्योतिष पुस्तकों में वर्णित है और बहुत से ज्योतिषियों द्वारा भी, न केवल प्राचीन काल से बल्कि आधुनिक समय में भी, जहां वे देखते हैं कि जन्म नक्षत्र स्वामी या जन्म नक्षत्र पर शासन करने वाला ग्रह कुंडली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक ऊर्जा बन जाता है। अब हम समग्र परिणामों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जन्म नक्षत्र स्वामी का प्रभाव समय समय पर पड़ता रहेगा, चाहे दशा अवधि हो या गोचर। हालांकि यह अपनी दशा और तीसरी दशा के दौरान अपने गोचर के दौरान भी अधिक प्रभाव डालता है। हालांकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हर समय स्थिर और सक्रिय रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में जन्म नक्षत्र का स्वामी अशुभ हो जाए तो यह हमारे लिए क्या परिणाम लेकर आ सकता है। तो चलिए जन्म नक्षत्र के स्वामी की यात्रा पर चर्चा करते हैं, खासकर जब वह नीच या अस्त या वक्री हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में आपका जन्म नक्षत्र या आपका जन्म सितारा आपकी आत्मा की आध्यात्मिक डीएनए की तरह होता है। यह आपकी भावनात्मक टोन, आपकी सहज प्रतिक्रियाओं और आपके मूल में आप कौन है, इसे परिभाषित करने वाले गहरे कर्मिक चाप को वहन करता है। तो अब उस नक्षत्र का स्वामी, चाहे वह जन्म नक्षत्र हो जिसमें आपका चंद्रमा स्थित हो, वह जन्म नक्षत्र बन जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो जो ग्रह उस नक्षत्र पर शासन करता है वह उस सितारे की ऊर्जा के संरक्षक या चैनल के रूप में कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए यदि आपका चंद्रमा आपके जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी पर केतु का शासन है। तो अब क्या होता है कि केतु आपकी परिभाषित ऊर्जा बन जाता है जो आपके जन्म नक्षत्र का स्वामी बन जाता है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा भानी नक्षत्र में है, भानी शुक्र द्वारा शासित है, तो शुक्र आपकी कुंडली की ऊर्जा को संचालित करता है, लेकिन आपके जीवन को भी। तो उस ग्रह के साथ जो भी होता है, उस ऊर्जा के साथ, चाहे वह दुर्बल हो या अस्त हो या वक्री हो, आपकी आत्मा के सार को आपके जीवन में कितनी आसानी से, कितनी चुनौती देता है और यह अलग अलग परिणाम देता है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो उदाहरण के लिए जब आपका जन्म नक्षत्र स्वामी दुर्बल होता है तो यह क्या करता है, यह क्या परिणाम लाता है। तो तब यह एक दबाव लाता है, उस तरह का दबाव जैसे कि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए कार्बन। तो कार्बन अगर इसे बहुत बहुत अधिक दबाव में दबाया जाता है तो यह हीरा बनाता है। हीरा और कुछ नहीं बल्कि कार्बन है, लेकिन यह बहुत बहुत कठोर होता है क्योंकि कार्बन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। और यही कारण है कि यह धरती के नीचे बहुत गहराई में होता है जहां से इसे निकाला जाता है, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर टनों टन मिट्टी का दबाव उसे हीरा बनने के लिए मजबूर कर देगा। तो दबाव ही हीरा बनाता है। तो एक नीच ग्रह का मतलब है कि उसकी ऊर्जा एक ऐसी राशि या स्थिति में काम कर रही है जहां वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर महसूस करता है। जैसे अगर आप एक कलाकार हैं या मान लीजिए कि आप एक संगीतकार हैं और आपको एक निश्चित शैली में बजाने के लिए कहा जाता है जिसका आप अभ्यस्त नहीं हैं, तो यहाँ खूबसूरती यह है कि इस असुविधा में, इस आराम या इस असुविधा से ऊपर उठने में आपको उस चीज का मास्टर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। जब आपके जन्म नक्षत्र का स्वामी नीच का होता है तो जीवन आपको उस ग्रह के गुणों के इर्द गिर्द परिवर्तनकारी चुनौतियों की एक श्रृंखला से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो या बृहस्पति हो, जो भी ग्रह हो, तो परिवर्तनकारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई सजा नहीं है कि आपका बाहुबली स्वामी नीच का है। यह प्रशिक्षण या कोच या सलाह की तरह है ताकि आप हीरा बनने के दबाव को सह सकें। तो यह ऐसा है जैसे आपसे वही ताकत बनाने के लिए कहा जा रहा है जो आपकी कुंडली में गायब है, जो आपके पिछले कार्यकाल में गायब थी। उदाहरण के लिए अगर बृहस्पति हो, बृहस्पति जैसा कि हम जानते हैं कि यह ज्ञान, आपके विश्वास और आस्था का स्वामी है। तो ऐसे में व्यक्ति जीवन पर संदेह करने लगता है, अपने विश्वास पर संदेह करने लगता है, अपनी किस्मत या अपने गुरुओं से अलग महसूस करने लगता है।
लेकिन संघर्ष के माध्यम से वह गहराई से बुद्धिमान बनता है और उसका विश्वास पैदा होता है, क्योंकि वह उन दबावों से गुजरा है और वह उस सच्चाई को उठाने में सक्षम हुआ है। लेकिन अगर यह शुक्र है तो उसे रिश्तों में बहुत दर्दनाक दौर का सामना करना पड़ सकता है, इससे पहले कि वह अंततः उन चुनौतियों से पार पा सके जो उन रिश्तों में आ रही हैं और दबाव के कारण हीरा बन जाता है। तो या तो रिश्ते या आपके आत्मसम्मान, आपके अहंकार, आपकी गौरव में कोई चुनौती हो सकती है। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, आप खुद को कैसे पेश करते हैं। लेकिन बाद में ये लोग अपने दिल के मरहम लगाने वाले बन जाते हैं, या वे ऐसे कलाकार बन जाते हैं जिनकी सुंदरता सतह से नहीं, गहराई से आती है, क्योंकि उन्होंने जो दर्द सहा है वह लगभग आत्मा के स्तर पर है। लेकिन अगर शनि हो, उदाहरण के लिए, तो वे अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए महसूस कर सकते हैं। उन्हें इससे पार पाना होगा, लेकिन शनि के साथ उन्हें बहुत सी दैनिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वे अनुशासन, धैर्य और विनम्रता में महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए एक दुर्बल नक्षत्र स्वामी के लिए मुख्य वाक्यांश संरचना के माध्यम से परिवर्तन है। इसलिए आपके जीवन में शुरुआती कमजोरियां आत्मा की मांसपेशियों की तरह विकसित होती है, जो आपके उस विशेष नक्षत्र द्वारा किए जा रहे बार बार के परीक्षण और प्रशिक्षण और उत्थान के कारण विकसित होती है। इसलिए ये मूल निवासी या ये व्यक्ति अक्सर महसूस कर सकते हैं कि जीवन उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन एक बार जब वे शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वे कहते हैं कि वे उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है जो उन्होंने इसके माध्यम से बनाई है, और फिर इस शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए वे स्पष्ट विजेता है, वे सच्चे विजेता है। इसलिए वे ऐसे लोगों में विकसित होते हैं जो उस परिपक्वता, उस करुणा, सच्ची शक्ति को मूर्त रूप देते हैं जो उन्होंने विपरीत ऊर्जा का सामना करके जानी है। अब जब जन्म नक्षत्र स्वामी सूर्य से अस्त हो जाता है तो सूर्य स्वयं को अस्त नहीं कर सकता, है ना? तो सूर्य के अलावा कोई अन्य तत्व जैसे शुक्र या बुध या बृहस्पति कुछ भी हो सकता है। तो जब नक्षत्र स्वामी अस्त होता है तो ये भीतर छिपी हुई अग्नि होती है। अग्नि क्यों? उस ग्रह को कौन जला रहा है? सूर्य उस ग्रह को जला रहा है ना? तो भीतर की वह गहरी अग्नि सूर्य द्वारा ग्रह की ऊर्जा को जलाकर अपने ऊपर लेने के कारण होती है। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि सूर्य की दशा में सूर्य स्वयं की तरह काम करेगा, लेकिन जिस ग्रह की दशा में सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उस ग्रह की ऊर्जा को भी साथ लाएगा जो ग्रह अस्त हो गया है। तो दहन में यह नहीं होता कि आप नष्ट हो गए या आपका अंत हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बन, आपका लग्न स्वामी अस्त है, दशमेश अस्त है, आपका करियर एक चुनौती से गुजर रहा है, तो यह दहन के माध्यम से शुद्ध होने के बारे में है। तो अगर आपको लोहा निकालना है या लोहे को बहुत अधिक तापमान पर जलाना है और फिर पिघला हुआ लोहा बाहर आता है तो पिघला हुआ लावा बाहर आता है, तो ग्रह सूर्य के तेज से निगल जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके प्राकृतिक गुण कभी कभी आपके घमंड, आपके अहंकार, आपकी पहचान की आवश्यकता से ढक जाते हैं। तो व्यक्ति की आत्मा भावना उस ग्रह के पागलपन से गहराई से जुड़ जाती है। तो यह कहने जैसा है कि यह वही है जिससे मेरा अहंकार पोषित होता है, लेकिन साथ ही मेरी आत्मा को इससे पवित्रता की भी आवश्यकता है। तो अगर आपका बुद्ध जो संचार, विश्लेषण, शिक्षा, सोचे समझे निर्णय लेने की ऊर्जा भी है, वह बोझिल हो जाता है, तो आप अपनी बुद्धि के लिए मान्यता, अपनी राय के लिए मान्यता, अपने विश्लेषण के लिए मान्यता, अपनी शिक्षा के लिए मान्यता, स्पष्ट या सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद आपके द्वारा प्राप्त परिणामों के लिए मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक आपका जीवन आपको उस स्पष्टता, उस विनम्रता के साथ बोलना नहीं सिखाता, तब तक आपको एक सबक सिखाया जाएगा। लेकिन अगर शुक्र ग्रह है तो आपका प्यार और सौंदर्यबोध की जरूरत, अंतरंगता की जरूरत, अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन की जरूरत, ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप रिश्तों के जरिए स्वीकृति पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता खराब है तो आपका आत्मसम्मान, पहचान कम हो जाती है। फिर आपको खूबसूरती के जरिए रिश्ते या मान्यता की जरूरत होती है। इसलिए आप सुंदरता के पीछे भागते हैं, जीवन की गुणवत्ता के पीछे भागते हैं। इसलिए आपको मान्यता की जरूरत होती है। अगर आपको वो मिल रहा है तो आपको लगता है कि ठीक है। जब तक आप बिना मान्यता के, बिना प्रदर्शन के प्यार करना नहीं सीखते, तब तक यह एक चुनौती होगी। लेकिन अगर मंगल ग्रह अस्त है तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और हर काम खुद से करना चाहेंगे। मैं खुद को साबित करने की कोशिश करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं निर्देशित हो जाऊं,
जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आपकी असली ताकत आपके सचेत कार्य में, आपके अनुशासन और प्रयास में है, तो यहाँ आंतरिक कहानी अहंकार की आपके आंतरिक सार नींव डीएनए से मिलने की है, जिसका प्रतिनिधित्व नखाटा करता है। अगर आप अपने अहंकार की चाहत को अलग करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहचान, मान्यता और अपनी आत्मा के नजरिए से मान्यता, तो आपके सामने एक चुनौती आ सकती है। आपकी आत्मा प्रामाणिकता, योगदान और ईमानदारी चाहती है। जब तक आप उस तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जन्म नक्षत्र स्वामी के अस्त होने पर जातक अक्सर ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर से उद्देश्य की भावना से जलता है, लेकिन आप शुरुआत में ही उपचारात्मक अग्नि बन जाते हैं। शुरुआत में वे मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन वे आपको शुद्ध करेंगे ताकि आप अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकें। तो यह आपके अंदर की रोशनी को बाहर की ओर मोड़ने जैसा है ताकि आप चमक सकें। अब जब आपका जन्म नक्षत्र स्वामी वक्री है, तो हाँ, महारत हासिल करने के लिए आंतरिक मार्ग को प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। और यह याद रखें, एक वक्री ग्रह अक्सर दुष्ट ग्रह बन जाता है या बहुत ही अप्रत्याशित हो जाता है। आप वास्तव में सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यह कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए आप कुछ और उम्मीद करते हैं। अगर आप इसके विपरीत उम्मीद करते हैं तो यह आपकी अपेक्षा के विपरीत कुछ बहुत ही अलग करेगा। तो वक्री गति का यह भी अर्थ है कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे हटते हैं, और कभी कभी जब तक आपको उस ऊर्जा का आंतरिक एहसास नहीं होता है जो आपको पीछे खींच रही होती है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ आपको पीछे खींच रहा होता है। कभी कभी यह बहुत सूक्ष्म ऊर्जा हो सकती है और आप वास्तव में इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, और आपको वास्तव में आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ या कितना पीछे जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। यह ऐसा है जैसे हवा आपके खिलाफ हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और फिर से हवा आपको धक्का देती है और फिर से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्मों में आप जानते हैं। तो जब एक जर्मन नक्षत्र स्वामी वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा सीधे बाहर की ओर नहीं बढ़ती है, यह पहले अंदर की ओर लूप करती है और उस ग्रह की गुण गहराई से आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर व्यक्ति को अपने भीतर से ग्रह के पार्टों को फिर से परिभाषित करना पड़ता है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी आत्मा कह रही है कि मैंने ये पहले भी किया है, क्योंकि ये वक्री है। इसके वक्री होने का कारण ये है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आप वहां थे, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। तो लेकिन मैं इसे पहले ठीक से समझ नहीं पाया या नहीं, तो मैं इसे फिर से देखता हूं, और इस बार और ध्यान से। तो उदाहरण के लिए, अगर बृहस्पति वक्री है तो आप आंख मूंद कर किसी भी मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको उनका पूरी तरह से परीक्षण करना होगा, आपको उस अनुभव से गुजरना होगा, आपको अपने अंतरतम ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपना स्वयं का दर्शन खोजना होगा। अगर आपका शुक्र वक्री है तो प्यार एक गहन अध्ययन बन जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जवाब नहीं दे पाते, कभी कभी आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, कभी कभी किसी को प्रपोज करने या किसी को यह बताने में भी बहुत समय लग जाता है कि आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो आपके अंदर यह होना चाहिए, आप जानते हैं, सच्ची साझेदारी के लिए आत्मसम्मान, तभी आप आगे बढ़कर दोस्ती, प्यार, आकर्षण या किसी और चीज का प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन अगर शनि वक्री है तो शनि जिस जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है वह सब आपके अंदर समा जाती है। आप खुद के सबसे सख्त जज बन जाते हैं। तो आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है, नहीं नहीं, मैं यह सही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे इसे फिर से करना होगा, मैं खुद को अनुशासित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक अच्छा टीम लीडर नहीं बन पा रहा हूँ। उदाहरण चिन्ह। इसलिए अगर शनि वक्री है तो आत्मसंदेह भी बहुत होता है, और शनि खुद धीमा है और अब यह वक्री हो गया है। यह वास्तव में बहुत धीमी ऊर्जा बन जाता है, यह लगभग ठहराव ऊर्जा की तरह है। इसलिए आपको वास्तव में अंदर से बाहर तक अपने अनुशासन का निर्माण करना सीखना होगा। इसलिए ये जातक जीवन में जल्दी ही अलग महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी लय बाकी सभी लोगों जैसी नहीं है। इसलिए उन्हें सफल होने में अधिक समय लग सकता है, उन्हें प्रगति करने में अधिक समय लग सकता है, उन्हें अपने मार्ग की गहराई, अपनी योग्यता की गहराई, काम करने की अपनी क्षमता की गहराई दिखाने में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए ग्रह की ऊर्जा को समझना जरूरी है। तो उस अनुभव के जरिए आप अमीर, समझदार बनते हैं, और फिर आपके पास ज्यादा व्यक्तिगत ऊर्जा होती है जिसे आप व्यक्त कर पाते हैं। तो संक्षेप में कहे तो क्षय आपकी बाहरी दुनिया में परीक्षा लेगा। क्या आप सीमाओं के बावजूद ऊपर उठ सकते हैं? दहन आपकी अहंकार की दुनिया में परीक्षा लेगा। क्या आप आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं?
और प्रतिगमन आपकी आंतरिक दुनिया में परीक्षा लेगा। क्या आप अपने कर्म को जागरूकता में एकीकृत कर सकते हैं? ज्यादा जागरूक होना, ज्यादा ज्ञान होना, ज्यादा सटीक होना जो आप अर्जित करने में सक्षम नहीं है। तो हर एक अपने तरीके से एक दिव्य शिक्षा है। और अगर आपके साथ इन तीनों में से कोई भी स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि यह दुर्भाग्य है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक चयन है। आपको अंततः विजेता बनने से पहले उस आग से गुजरने के लिए चुना गया है। तो आपको एक कठिन लेकिन अधिक सार्थक पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है ताकि आप ऊपर उठ सके, लेकिन वह उत्थान वास्तव में आत्मा के उत्थान के साथ है और आत्मा वास्तव में प्रबल है। अब इनके लिए सबसे आसान उपाय केवल कुछ रत्न या मंत्र पहनना नहीं है, वे शायद ही कुछ काम करते हैं। यह वास्तविक चरित्र उत्थान है, एक निश्चित तरीके से शुद्धिकरण है जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर ये दुर्बलता के लिए है तो आपकी वक्त दुर्बल है, तो अनुशासन के माध्यम से आत्म विकास को समझे, अपनी कमजोरियों की जिम्मेदारी ले जो व्यक्त की गई है। दहन के लिए विनम्रता दिखाना है, दूसरों की सेवा करना है, अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरों को ऊपर उठाने में सक्षम होना है। देबरा और रेट्रोग्रेडेशन या रेट्रोग्रेशन के लिए इसका उपाय आत्मनिरीक्षण और धैर्य है। अपने पिछले पैटर्न से सीखें, ध्यान करें, गहराई से समझें, अंदर जाएं और समझें कि चुनौतियां कहाँ है, क्योंकि आप पहले वहां से गुजर चुके हैं। गहरे आत्मनिरीक्षण से आपको उत्तर मिलते हैं। अब भेदभाव हो सकता है, दुर्बल ग्रह एक विशिष्ट बनगा राजयोग बना सकता है, तो इसमें से बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा उप होती है। दबे हुए ग्रह आपके अहंकार को वश में करने के लिए आग में चमक सकते हैं। वक्री ग्रह एक विशाल आध्यात्मिक प्रतिभा बन सकता है जहां आपकी लय का सम्मान किया जाता है। तो संक्षेप में कहे तो दुर्बलता का अर्थ है अपनी प्रतिकूलताओं के माध्यम से मजबूत बनना। दहन का अर्थ है अपनी आत्मा के प्रकाश को नम्रता से शुद्ध करना और यह समझना कि आप कहाँ खड़े हैं। प्रतिगामी के साथ आपको अपने अतीत को एकीकृत करना होगा, क्योंकि प्रतिगामी आपके अतीत के बारे में है। तो वर्तमान स्थिति पर चिंतन के माध्यम से अपने अतीत को एकीकृत करना। तो इनमें से कोई भी स्थिति बताएगी कि आपकी आत्मा कैसे विकसित हो रही है। स्थिति के प्रति आपकी जागरूकता के माध्यम से आपकी कमजोरी के प्रति जागरूक होकर आप कहाँ खड़े हैं। और ऐसे लोग केवल शुद्ध ऊर्जा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण चेतना, पूर्ण समझ, पूर्ण ध्यान के माध्यम से ही वे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे जो ग्रह आपके लिए लाएगा। तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ। और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जब आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाती है, जब आपका अहंकार आपका प्रकाश बन जाता है और जब आपका आंतरिक आत्मनिरीक्षण सच्चा ज्ञान बन जाता है, तब आप देखेंगे कि हर चुनौती कभी आपके विरुद्ध नहीं थी, यह आपके लिए थी। यह आपकी आत्मा के चुने हुए हिस्से थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो के साथ फिर कभी मिलते हैं। यह आपका मित्र ज्योतिषी है और मजे से विदा लें। चाओ।